Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. We are covering geography mapping for UPSC CSE 2021 examination, and today I am going to cover the important states of the world which are in the news and very much relevant from this exam perspective. Now there will be two questions in your mind. आपके दिमाग में दो सवाल होंगे कि what are states, ये states होते क्या हैं and why they are important for any country. वो किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. तो आज हम पहले देखेंगे what are states, why they are important, एंड तीसरी चीज कि इंपॉर्टेंट स्टेट्स वर्ल्ड में कहां पर लोकेटेड है ये देखेंगे. ठीक है, तैयार हैं आप? चलिए इस बात करते हैं कि व्हाट आर स्टेट्स, स्टेट्स होते क्या हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहीं पर आज सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, इसी मैप में ये है हॉर्मुज स्ट्रेट. आप दिख रहा है स्ट्रेट, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहते हैं इसे. ये लोकेशन है इसकी. नाउ स्ट्रेट्स होते क्या हैं? दे आर द नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज. तो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, एंड दो लार्ज लैंड मास को सेपरेट करता है ये स्ट्रेट, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर. तो स्ट्रेट इज बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा, दो लार्ज लैंड मास को सेपरेट करेगा. स्ट्रेट्स क्या है समझ में आया? जैसे कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट देख रहे हैं तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है, देखिए, और यहां पर ईरान और ओमान को सेपरेट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट. तो व्हाट आर स्ट्रेट, इसका जवाब आपको मिल गया. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, ये स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी कंट्री के लिए, ये समझते हैं. देखिए एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, पहले वो समझ लेते हैं. अगर किसी भी कंट्री को अपनी पावर इंक्रीज करनी है, लेट्स से किसी भी कंट्री को अपनी पावर इंक्रीज करनी है, तो तीन कंडीशन होनी चाहिए तभी वो अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगा. पहली चीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी उसकी पॉलिटी को स्टेबल होना चाहिए. ठीक है, एज यू नो द पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी. अगर पॉलिटी स्ट्रांग है, पॉलिटी स्टेबल है, आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, तब आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी. आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने की कोशिश करेंगे. तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? इकोनॉमिकली स्ट्रांग. तो अगर आपको पावर इंक्रीज करनी है तो पहले आपकी पॉलिटी स्टेबल होनी चाहिए. पॉलिटी स्टेबल होनी चाहिए. एज पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी. पॉलिटी क्या है? इकोनॉमी का गार्जियन है. तो अगर पॉलिटी स्ट्रांग है तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी. जैसे कि चाइना, पॉलिटी स्ट्रांग है, अथॉरिटेरियन है पर स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग है. अफगानिस्तान, पॉलिटी एकदम तहस नहस है, तो इकोनॉमी भी तहस नहस है. तो पहला स्टेप यह है कि अगर आपको किसी भी कंट्री को अपनी पावर इंक्रीज करनी है तो उसकी पॉलिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. और पॉलिटी स्ट्रांग होगी, एज पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, तो आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी. और जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तब आप क्या करेंगे, समझिए इस चीज को. इकोनॉमी इज इक्वल टू अंपायर. सेकेंड फॉर्मूला यह है कि इकोनॉमी इज इक्वल टू अंपायर. अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तभी आप अंपायर बना सकते हो, आप किंगडम बना सकते हो, तभी आप अपनी पावर इंक्रीज कर सकते हो. तो चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग है तभी वो अपना अंपायर बना सकता है, अपना प्रभुत्व जमा सकता है सबके ऊपर. इकोनॉमी इज इक्वल टू अंपायर. एंड एज यू नो दैट प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस. प्रॉस्पेरिटी, अगर आपके घर में बहुत प्रॉस्पेरस लोग हैं और आपका जो घर है वो स्लम एरिया से अगर घिरा हुआ है, तो जिस दिन आप वीक होंगे वो स्लम एरिया के लोग आपके घर में आएंगे और आपसे आपका सब कुछ छीन लेंगे. प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस. प्रॉस्पेरिटी वीकनेस के साथ सर्वाइव कर ही नहीं सकती. प्रॉस्पेरिटी है तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर उस प्रॉस्पेरिटी को आपको बचाना है. और अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको मिलिट्रीली स्ट्रांग बनना होगा, एडवांस बनना होगा, मॉडर्न बनना होगा. तो तीसरा स्टेप क्या है कि आपको मिलिट्री स्ट्रांग करनी पड़ेगी, मिलिट्री का एडवांसमेंट करना पड़ेगा. ये तीन स्टेप हैं अगर आपको अपनी पावर इंक्रीज करनी है. तो अगर किसी भी कंट्री को अपनी पावर इंक्रीज करनी है तो उसकी पॉलिटी को सबसे पहले स्टेबल होना चाहिए. पॉलिटी स्टेबल होगी तो इकोनॉमी स्ट्रांग करिए, एस्पायर करिए कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो. इंडिया के केस में क्या है, पॉलिसी स्टेबल है, भले कोलिशन गवर्नमेंट हो या 1947 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट हो या मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो.
दैट डज नॉट मैटर। डेमोक्रेसी है, स्टेबल है, डेमोक्रेसी है, स्टेबल है, पॉलिटी स्टेबल है, हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग, तो इंडिया एस्पायर कर रहा है इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने के लिए। हम पूरी तरह से अभी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू यूएस, चाइना। तो पॉलिटी स्टेबल है पर इकोनॉमी स्ट्रांग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पॉलिटी ही गार्जियन है इस इकोनॉमी का। तो पॉलिटी स्टेबल होगी तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, और इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है तो उस प्रॉस्पेरिटी को बचाने के लिए आपको अपनी मिलिट्री का एडवांसमेंट करना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो यहां पर समझिए अब स्टेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग कब होंगे, जब आप बहुत ढेर सारा ट्रेड करेंगे, है ना। तो आपके पूरे वर्ल्ड में बहुत ढेर सारे इकोनॉमिक पावर सेंटर्स होंगे। इकोनॉमिक पावर सेंटर्स का मतलब कि कहीं से आप रॉ मटेरियल ले रहे होंगे, कहीं आपका मार्केट होगा जहां पर आप फिनिश प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे। दीज आर इकोनॉमिक पावर सेंटर्स। तो अराउंड द वर्ल्ड आपके इकोनॉमिक पावर सेंटर्स होंगे, उनको सेफगार्ड करना पड़ेगा। तो ट्रेड कर रहे हैं ना आप उनके साथ, तो उस ट्रेड को सेफगार्ड करना पड़ेगा। अब स्टेट्स क्या है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर। अब आप जैसे कि यहां पर देखेंगे स्टेट ऑफ मलक्का, देखिए ये है स्टेट ऑफ मलक्का, दिख रहा है आपको। अब दीज आर नैरो पैसेज ऑफ वाटर, कनेक्ट कर रहा है दो लार्ज वाटर बॉडीज को, लेकिन ये चोक पॉइंट भी तो है। अब इंडोनेशिया यहां पर बैठ जाए और चोक कर ले तो यहां से हम ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। तो इंडिया की लोकेशन ये है, तो यहां से हमारा पैसिफिक ओशन के थ्रू ट्रेड हो ही नहीं सकता। तो अगर ट्रेड नहीं होगा तो इकोनॉमी हमारी इनस्टेबल हो जाएगी, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं रहेगी, और हमारी मिलिट्री अगर है नहीं अच्छी तो इस चीज को वो रोक नहीं पाएगी। समझिए इस चीज को, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि पॉलिटी स्टेबल होनी चाहिए, इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, और मिलिट्री एडवांस होनी चाहिए किसी भी कंट्री को अगर अपनी पावर इंक्रीज करनी है। और स्ट्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट्स को चोक पॉइंट भी कहते हैं। आपके ट्रेड को ये यहां पर चोक कर सकता है, इसलिए सभी कंट्री क्या करती हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, टॉक्स के थ्रू इन सब चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने की, सेफगार्ड करने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप IFS बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे, तब आपको ये चीज काम आएगी कि किस तरह से आप डिप्लोमेसी, आप डिप्लोमेट होंगे, किस तरह से आप बातें करेंगे उनसे कि आप स्टेट्स को सेफगार्ड कर सके, वन ऑफ द एस्पेक्ट। तो समझ आया क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होते हैं, दो चीज समझ में आई। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो सबसे पहला इंडिया शुरू, देखिए इंडिया से शुरू करेंगे, इंडिया के वेस्ट में जाएंगे पहले, और उसके बाद इंडिया के ईस्ट में चलेंगे, ठीक है। तो पूरे स्टेट जितने भी हैं इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे। तो इंडिया से शुरुआत करते हैं, ये हमारा महान देश इंडिया, और इंडिया के नीचे है श्रीलंका, और ये है पाल्क स्ट्रेट। तो क्या है पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट क्या कर रहा है, बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल है, दिस इज बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, और सेपरेट किसको कर रहा है, इंडिया को और श्रीलंका को। तो दो लार्ज लैंडमास को इसने सेपरेट किया और दो लार्ज वाटर बॉडीज को इसने कनेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। यही तो पर डेफिनेशन है, दिस इज पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, समझ में आया एग्जांपल। दूसरा यहां पर पहुंचते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, हॉर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि यहीं से क्रूड ऑयल का जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ये कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं, और यहीं से बहुत लोग इंपोर्ट करते हैं, इंडिया इंपोर्ट करती है, चाइना इंपोर्ट करता है, बहुत लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर यहां पर चोक पॉइंट बन गया तो एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की खतरे में आ जाएगी, इसलिए इस स्ट्रेट को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेट का नाम क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहां पर है, किस किस को अलग करता है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, सॉरी गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, ईरान, और देखिए ये ओमान है, ये ओमान देख रहे हैं, ओमान का कुछ पार्ट यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए ओमान का कुछ पार्ट यहां पर भी। तो ओमान और ईरान को क्या करता है, ये इन दो कंट्रीज को ये सेपरेट करता है। तो ये भूलिएगा नहीं, आप UAE और ईरान मत सोचिएगा, ओमान और ईरान इन दोनों को क्या करता है, वो सेपरेट करता है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, ये हॉर्मुज स्ट्रेट। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी स्ट्रेट से होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेहतरीन चोक पॉइंट है, ठीक है। अगला बढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी, ओके। तो आप यहां पर आइए, इंडिया से यहां पर अरेबियन सी के थ्रू, गल्फ ऑफ अदन के थ्रू, रेड सी के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर जो ये चोक पॉइंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है बैब एल मंदेब चोक पॉइंट या स्ट्रेट, ठीक है। तो बैब एल मंदेब किस किस के बीच में है, तो गल्फ ऑफ रेड सी
और गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट करता है और अलग करता है यमन, इरिट्रिया एंड जिबूती को, इन दोनों को सेपरेट करता है। तो इरिट्रिया, जिबूती को यमन से सेपरेट करता है बैब एल मंदेब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को कनेक्ट करता है। क्लियर है? इतना चल रहा है? बढ़िया, मस्त, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 3 स्टेट्स हो गई, पाल्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड बैब एल मंदेब स्ट्रेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर आइए, देखिए ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और इसके एकदम यहां पर आ रहे हैं, तो मोरक्को की तरफ आ रहे हैं। मोरक्को एंड स्पेन, ये स्पेन दिख रहा है आपको और ये है मोरक्को, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेलिंग है GIBRALTAR, जिब्राल्टर। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है, मेडिटेरेनियन सी को और अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है। देखिए मेडिटेरेनियन सी है, ये अटलांटिक सी है, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है और इन दोनों को ये सेपरेट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिख रहा है आपको, जूम कर करके मैं आपको दिखा रहा हूं, इसीलिए स्पेन और मोरक्को को आपको ये सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इटली है, इटली आप देख रहे हैं, और इटली ये है कोर्सिका और ये सार्डिनिया। तो दीज आर टू, कोर्सिका ये फ्रांस का पार्ट है और सार्डिनिया ये इटली का पार्ट है। इन दोनों को जो है सेपरेट जो करता है वो है बोनीफेसियो स्ट्रेट। तो बोनीफेसियो स्ट्रेट क्या है? कोर्सिका एंड सार्डिनिया को सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद इटली है ये और ये है सिसिली। तो इटली और सिसिली को सेपरेट करता है मसीना स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? मेसीना स्ट्रेट सेपरेट करता है इटली और सिसिली को। तो सिसिली भी इटली का पार्ट है पर सेपरेट तो कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोला? मसीना स्ट्रेट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से न्यूज में अपीयर होता है, इसलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया है। ये देखिए अल्बानिया, ये अल्बानिया है और इटली को सेपरेट करता है ओटरेंटो स्ट्रेट। तो ओटरेंटो ये एड्रियाटिक सी है, ये एड्रियाटिक सी है और यहां पर आइनोनियन सी भी है, ठीक है। तो एड्रियाटिक सी और आइनोनियन सी को कनेक्ट करता है ओटरेंटो स्ट्रेट और अलग करता है अल्बानिया को इटली से। लोकेशन देख रहे हैं? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर जूम करके नहीं देखना है, यूरोप में ऐसे देखना है, तो मैंने आपको यहां पर बताया है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां पे बनाया है बोनीफेसियो, यहां पे मसीना स्ट्रेट और यहां पर ओटरेंटो स्ट्रेट। थोड़ा सा ऐसा करके देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है टर्की और यहां पर टर्की के बाद ये ग्रीस है, ये बुल्गारिया है। देखिए अब यह है टर्की, ये है बुल्गारिया, यह है ग्रीस और ये है सी ऑफ मरमरा। तो ये छोटा सा आप सी देख रहे हैं, दिस इज सी ऑफ मरमरा और ये है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी है, ये है सी ऑफ मरमरा। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या है? ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। और टर्की के दो पार्ट्स हो, टर्की यहां तक जो है वो एशिया का पार्ट है, इसके बाद वो यूरोप का पार्ट है। टर्की एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो उन दोनों को अलग करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से। और उसके नीचे ही जस्ट यहां पर देखेंगे यह है डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है एजियन सी से। तो ग्रीस के पास ये जो सी देख रहे हैं ये एजियन सी है। इस सी को और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है ये डार्डेनल्स स्ट्रेट। ठीक है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सी में आते हैं। तो ये रशिया दिख रहा है, ये रशिया है पूरा, ठीक है। ये रशिया है और ये है यूक्रेन और क्रीमिया। क्रीमिया को अनेक्स कर दिया था रशिया ने, ठीक है, वो याद रखिएगा बात। तो ये है रशिया, ये है ब्लैक सी और ये है सी ऑफ अजोव। तो अब देखिए यहां पर सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है ये कर्च स्ट्रेट। तो कर्च स्ट्रेट सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, क्रीमिया को अलग करता है रशिया से। क्रीमिया को रशिया से अलग करता है, सेपरेट, ठीक है, कर्च स्ट्रेट। तो आपने कितने स्टेट्स पढ़ लिए अभी तक? एक बार रिवीजन, ये रहा पाल्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बैब अल मंदेब स्ट्रेट, फिर आपने पढ़ा था जिब्राल्टर, बोनीफेसियो, मेसीना स्ट्रेट और टोरंटो स्ट्रेट। यहां पर पढ़ा आपने बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनल्स स्ट्रेट एंड कर्च स्ट्रेट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? मजा आ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं डोवर स्ट्रेट, वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। डोवर स्ट्रेट नॉर्थ सी को अटलांटिक सी से कनेक्ट करता है। डोवर स्ट्रेट ये है आयरलैंड, ये है यूके किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है।
यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को सेपरेट करता है डोवर स्ट्रेट और कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को अटलांटिक सी से। इस स्ट्रेट का नाम है डोवर स्ट्रेट, ये लिखा है यहां पर। ठीक है, समझ आ रही बात, मजे आ रहे हैं आपको? ठीक है, तो स्ट्रेट ये कवर हो गई। उसके बाद आइए डेनमार्क स्ट्रेट। तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये ग्रीनलैंड का पार्ट, ग्रीनलैंड है, डेनमार्क का पार्ट है, और यहां पर है आइसलैंड। आइसलैंड, तो आइसलैंड को डेनमार्क से सेपरेट करता है ये डेनमार्क स्ट्रेट। यहां पर नाम भी लिखा है डेनमार्क स्ट्रेट, मैंने दोबारा लिख दिया आपके लिए, डेनमार्क स्ट्रेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आइए, यह है कनाडा, यूके, मैक्सिको, यहां पर है क्यूबा। अब यहां पर आइए, देखिए क्यूबा के पास, तो क्यूबा और मैक्सिको, मैक्सिको और क्यूबा को सेपरेट करता है इस स्ट्रेट का नाम है यूकेटन स्ट्रेट। क्या नाम है? यूकेटन स्ट्रेट। तो क्यूबा को मैक्सिको से सेपरेट करता है, और किस किस को कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट करता है। तो कैरेबियन सी ये है, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों को सेपरेट करता है। क्या नाम है? यूकेटन स्ट्रेट। तो मैक्सिको और क्यूबा दोनों को सेपरेट करने वाला यूकेटन स्ट्रेट। लेकिन ये यूएसए, फ्लोरिडा, देखिए ये फ्लोरिडा है और इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। तो ये यूएसए और क्यूबा को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, और अटलांटिक सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। तो ये देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। समझ आ रही बात? समझ आ रही है? ठीक है, तो आपने यूकेटन स्ट्रेट देख लिया, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा देख लिया, यानी आप वेस्ट, इंडिया के वेस्ट में जितने इंपॉर्टेंट थे आपने सारे कुछ देख लिए। तो ये हो गया यूकेटन, ये हो गया फ्लोरिडा, ये हो गया डेनमार्क, यहां पर है डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बोनिफेसियो, मसीना स्ट्रेट, ओटरांटो स्ट्रेट, डाल्डेनस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, कट स्ट्रेट, बैब अल मंदेब स्ट्रेट, यहां पर है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये रहा पाल्क स्ट्रेट। अब चलते हैं ईस्ट साइड। ठीक है, यहां पर आएंगे तो ये क्या है? एशियन की कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज हैं, और यहां पर आपको दिखेगा मलेशिया, मलेशिया, और ये है इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच में है ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होते हुए जाता है। तो चाइना को अगर हमें कभी दबाना हुआ तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हम चोक पॉइंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसके किसके बीच में है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और यहां पर देखिए सिंगापुर भी है, तो छोटा सा ये सिटी कंट्री है सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद आइए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा पार्ट है, तो सुमात्रा को भी बोल सकते हैं आप सुमात्रा, और ये मलेशिया को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये सुमात्रा है, इंडोनेशिया का जो आइलैंड है ये, इसको हम सुमात्रा बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं जावा आइलैंड। तो डिफरेंट आइलैंड है इंडोनेशिया में, ये है सुमात्रा और जावा। सुमात्रा को जावा से अलग करने वाला स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सुंडा स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट का नाम है सुंडा स्ट्रेट। सुमात्रा को जावा से सेपरेट करता है, जावा सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। तो ये जावा सी है, ये इंडियन ओशियन है, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये है पापुआ न्यू गिनिया। ये क्या है? पापुआ न्यू गिनिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों को सेपरेट करता है, इस स्ट्रेट का नाम है टोरेस स्ट्रेट। क्या नाम है इस स्ट्रेट का? टोरेस स्ट्रेट। दिख रहा है ये स्ट्रेट। तो पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया को ये सेपरेट करता है टोरस स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में ही आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक पार्ट है तस्मानिया, तस्मानिया आइलैंड है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से जो सेपरेट करता है वो है बास स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट को बोलते हैं बास स्ट्रेट, और तस्मान सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन से। ठीक है, तो ये तस्मान सी है या इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है बास स्ट्रेट। समझ आ रही बात? ठीक है, न्यूजीलैंड में चलते हैं। न्यूजीलैंड के दो पार्ट हैं, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड। इन नॉर्थ और साउथ पार्ट को अलग करता है कुक स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट। देखिए, नैरो पैसेज ऑफ वाटर सेपरेटिंग टू लार्ज लैंड मास एंड कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, माफ कीजिएगा, कुक स्ट्रेट। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता है कुक स्ट्रेट। ठीक है, समझ आ रही बात? ओके, तो आपने कुक स्ट्रेट देख लिया, बास स्ट्रेट देख लिया, टोरस स्ट्रेट देख लिया, और सुंडा स्ट्रेट देख लिया, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख लिया। आगे बढ़ते हैं, ये चाइना, और चाइना ये है ताइवान। ताइवान और चाइना के बीच में इन दोनों को सेपरेट करता है, इसको हम ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं या
फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताइवान स्ट्रेट या फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर है जापान। जापान देख रहे हैं, जापान के आइलैंड के कई कई नाम हैं, जैसे कि इसका नाम है होन्शु, इसका नाम है होकाइडो। तो होन्शु को होकाइडो से जो सेपरेट करता है उसका नाम है सुंगारू स्ट्रेट। क्या नाम है? सुंगारू स्ट्रेट। देख रहा है आपको, जापान है ये और ये होन्शु, होकाइडो, इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है सुंगारू स्ट्रेट। और सी ऑफ जापान को पैसिफिक सी से कनेक्ट, पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है सुंगारू स्ट्रेट। ठीक है, और लास्ट है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट रशिया को, यहां पर अलास्का है ना, यूएस का पार्ट, वहां पर कनेक्ट होता है ना, तो अलास्का और रशिया को ये सेपरेट करता है बेरिंग स्ट्रेट। तो आपने पढ़ लिया बेरिंग स्ट्रेट, सुंगारू स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, बहुत इजी था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट एंड कुक स्ट्रेट इंडिया के ईस्ट में, और इंडिया के वेस्ट में मैं आपको बता चुका हूं। दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको इतनी स्टेट्स पता है, आपका काम हो गया, आप एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर हैं स्टेट्स पर्सपेक्टिव से, और मेंस के लिए भी आप प्रिपेयर हैं। स्टेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, चोक पॉइंट क्यों है? क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर अपनी पावर बढ़ानी है, या किसी भी कंट्री को अपनी इकोनॉमी, ट्रेड, अगर इसको बैलेंस करके रखना है, सेफ गार्ड करना है, तो चोक पॉइंट्स, स्ट्रेट्स को, उसको सेफ गार्ड करना पड़ेगा थ्रू डिप्लोमेसी, टॉक्स, एनीथिंग, नेवी पेट्रोलिंग करके, है ना। समझे इस बात को? ठीक है, तो आई थिंक आपको स्टेट्स समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।